दिल्ली के अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आज समर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का। दिल्ली में 2022 और 23 के लिए आज वृक्षारोपण अभियान के लिए संयुक्त बैठक की गई, जिसमें दिल्ली के अलग अलग 19 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सेदारी की। दिल्ली में अगले इस वर्ष के लिए 35,38,291 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अलग अलग विभागों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आज फिक्स की गई है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 6,34,000, डीडीए 6 लाख, साउथ एमसीडी 2,50,000, नॉर्थ एमसीडी 2,35,000, ईस्ट एमसीडी को 66 लाख, एजुकेशन डिपार्टमेंट 1,20,000, डीएसआईडीसी को 31,000, एनडीएमसी को 2,74,000, दिल्ली जल बोर्ड को 87,000, नॉर्थ रेलवे को 15,000, डीटीसी को 1,292, इन्वायरमेंटल हॉर्टिकल्चर को 1,000, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड को 10,000। इस तरह अलग अलग 19 विभागों को ये 35 लाख इस बार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 29 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 7 लाख पौधों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लोगों के साथ मिल करके ये वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। ये जो वृक्षारोपण का अभियान है, इसमें मई से अलग अलग विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वहाँ सॉइल चेकिंग करना, गड्ढे खोदना, खाद और सैंपलिंग को तैयार करना, ये सारा काम मई और जून में तैयार कर लिया जाएगा। मेगा जो ड्राइव है, महाअभियान है वृक्षारोपण का, ये जुलाई में शुरू किया जाएगा। अभी तक दिल्ली के अंदर जो वृक्षारोपण का काम हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में जो नेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार 20% दिल्ली का ग्रीन कवर क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन आज दिल्ली के लोगों के सहभागिता से जो वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, उससे आज दिल्ली के अंदर 23.6% ग्रीन कवर जो है आज दिल्ली का डेवलप हो चुका है। और अगर हम देखें कि जो पूरे देश के अंदर जो शहरों में प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर है, आज दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 हो चुका है। इस बार का जो मेगा वृक्षारोपण का जो अभियान है, जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, इसमें दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम ये अभियान को चलाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर काम करने वाले कोई भी आरडब्ल्यूए, कोई एनजीओ, कोई भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लब हैं, अगर इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव में अगर वो हिस्सेदारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाह रहे हैं, जिस पर कॉल करके वो अपना रजिस्ट्रेशन, अपना डिटेल दे सकते हैं, जिससे कि उनको अलग अलग उनकी जो नियरेस्ट एरिया है वहाँ इसका सहभागी बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, एनजीओ, आरडब्ल्यूए 1800-118600, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1800-118600, इस नंबर पर फ़ोन करके अपना डिटेल लिखवा सकते हैं।
और जिससे कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग उनके साथ संपर्क करके इस पूरे वृक्षारोपण अभियान में उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर सकेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर हमने पिछले दिनों जो पौधे लग रहे हैं उनका सर्वाइवल रेट क्या है, इसके लिए ऑडिट करने के निर्देश दिए थे, जिसमें से इन 19 डिपार्टमेंट्स में से 7 डिपार्टमेंट्स का ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होकर के आ गई है, जिसमें 2016-17, 17-18 और 18-19 इनका ये ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होकर के आई है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से ये अपना ऑडिट कराया है। ICAR पूसा से कई एजेंसीज ने अपना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया है। IAR पूसा से भी कई लोगों ने करवाया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट्स से भी कई लोगों ने करवाया है। ये जो 7 एजेंसियों ने जो अपना ऑडिट करवाया है और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार फॉरेस्ट विभाग में जो सर्वाइवल रेट है एवरेज वो 78% है। DDA का जो है वो 90 से 95% है। PWD में 67 से 68% है। DSIDC का 70 से 80% है। BSES का 67.7% है एवरेज। DMRC का 76 पॉइंट्स से लेकर के 90 तक है और पर्यावरण विभाग का 60 से लेकर के 87% तक है। तो ये अभी आया है। बचे हुए विभागों में कई जगह पे काम चल रहा है और आज निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ये थर्ड पार्टी ऑडिट का काम जो चल रहा है उसको पूरा करा लिया जाए। उसके अलावा आज मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है कि अलग अलग एजेंसियों से काम करवाने में थर्ड पार्टी ऑडिट में लेट हो रहा है, इसलिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज इसको नोडल डिपार्टमेंट के रूप में थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए ये डिसाइड किया गया है। अब जितने बचे हुए ऑडिट हैं वो सारा काम इसके माध्यम से कराया जाएगा, जिससे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑडिट रिपोर्ट आ सके और जो अगले साल का जो मेगा ड्राइव्स होते हैं उनमें से जो है वो सहयोग लिया जा सके। तो आज ये अगले पूरे साल के लिए ये निर्णय लिया गया है। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। तो दिल्ली के अंदर हम सब लोग, चाहे हमारा जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या किसी तरह का इस तरह का जो सोशल जो मेमोरियल डे होता है हमारी लाइफ में, उस दिन वृक्षारोपण अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है आप की यादगार भी बन सकती है और दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने में आपका रोल बन सकता है। आपके पास जगह है, आप अपने जगह पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो जो ये अलग अलग एजेंसियों के पास जगह है वो जगह आपको उपलब्ध भी कराई जा सकती है, जिससे कि आप भी दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने में सहभागी बन सकते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, आपने कहा कि 35 लाख वृक्ष जो है वो दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे, क्या इसके लिए जमीन लोकेट कर लिया है आप लोगों ने? ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने जमीन को एलोकेट किया है। इसमें किस टाइप के पौधा, उसका तो विवरण आपने नहीं बताया। ये पौधा लगेगा तो दिल्ली की जनता ये तो समझ सके कि कौन सा पौधा लगाने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं आप। नहीं, उसमें 2 तरह के पौधे होते हैं। एक तो जैसे जो बड़े पौधे हैं, पेड़ जो होते हैं, उसको भी सर पौधे को लगाया जाता है, जो अलग अलग एरियाज़ के अनुसार वो लगते हैं। दूसरा जो है जैसे सड़क के किनारे अलग अलग सर्व्स लगते हैं, जो झाड़ियाँ हैं वो लगती हैं। तीसरा जो लोगों को दिया जाता है, मेडिसिनल प्लांट भी दिए जाते हैं, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो फ्री में पब्लिक को दिया जाता है और वो अपने घरों पे लगा सकते हैं। सर, आज से ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू हो चुका है, जागरूकता फैले, सख्ती भी हो, इसके लिए क्या संदेश है? और कल से आप डस्ट एंटी डस्ट प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए और सख्ती के लिए क्या संदेश? नहीं, अभी तो उसके लिए जो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन है उसके लिए टीमें बनाई गई हैं, जो जगह जगह जा कर के उसकी मॉनिटरिंग का काम शुरू कर रही हैं। और लोकल लेवल पे जो एजेंसियां हैं, जो जगह जगह ख़ास तौर से जो
पार्कों में जो है वो आग ना लगे, अलग अलग जगहों पे जिस तरह से जहाँ जहाँ इस तरह के सेंटर्स हैं तो उन सब जगहों पे एजेंसी जो टीम लगी है वो मॉनिटरिंग करेगी और ज़रूरत के अनुसार एक्शन लेगी। थैंक यू। सर स्मॉग की जो पीकेसी है उसको लेके सर क्या डेवलपमेंट है, वो कैसे एसेस हो रहा है? और सेकेंडली सर जो सोर्स अप्रोप्रिएशन स्टडी थी पॉल्यूशन को लेके जो आईआईटी कानपुर को दी गई थी उस पर क्या अपडेट है सर? मैंने कल बोला था कि अभी जो उसके लिए प्रोसेस चल रहा है अगस्त तक वो कंप्लीट होगा। उसके लिए मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है। स्मॉग टावर के लिए जो आपने कहा है तो वो अपनी मई के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली की जो टीम काम कर रही है वो लोग सबमिट करेंगे। थैंक यू सर जो आपकी पीसी इस पे पूछना